अगर आप भी एक 9 to 5 जॉब करते हो या फिर एक कॉलेज स्टूडेंट हो और आप चाहते हो कि आप एक ट्रेडर बन जाओ, ट्रेडिंग से अपनी जिंदगी बदल लो, इस वीडियो में मैं आपको एक एग्जैक्ट रोड मैप देने वाला हूँ, एक ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ कि आप अपनी जॉब में होकर भी कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, कैसे उसको एक फुल टाइम करियर बना सकते हो। एंड ऑफ कोर्स माय नेम इज उमर पंजाबी एंड मैं पिछले 6 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, पिछले 4 साल से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ एंड बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट टू द पॉइंट। अब सबसे पहली चीज, आई अंडरस्टैंड आप एक 9 to 5 जॉब में हो, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, दिन रात बस में बैठ के, ट्रेन में बैठ के ऑफिस पहुंचते हो, काम करते हो पूरा दिन और फिर वापस घर पे जाते हो। घर पर जाके भी शायद कभी कभी रेस्ट करने नहीं मिलता, ऑफिस वाले परेशान करते हैं, लीव लेने के लिए आपको 10 बार नोटिस डालना पड़ता है एंड इतनी सारी हार्डशिप्स से गो थ्रू करना पड़ता है जस्ट फॉर वन पे चेक एट द एंड ऑफ द मंथ। अब एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये है, एक बहुत बड़ी गलती जब लोग करते हैं ट्रेडिंग शुरू करने के वक्त, वो ये है कि लोग ये सोचने लगते हैं कि सबसे पहले भाई मुझे अपनी जॉब छोड़नी चाहिए, मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा तो मुझे ट्रेडिंग पे फोकस करने के लिए टाइम रहेगा एंड शायद मैं एक बेटर ट्रेडर बन पाऊंगा। अब ये सबसे बड़ा मिथ है और सबसे गलत स्टेप है अगर आप ट्रेडिंग करने की कोशिश करने चाह रहे हो तो, और अपनी लाइफ बदलने की कोशिश करना चाह रहे हो तो। क्यों? क्योंकि मेरे भाई एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको सच सच बताऊं, ट्रांसपेरेंटली बताऊं, ट्रेडिंग एक ऐसा करियर है जहां पे कैपिटल और पैसे का रिक्वायरमेंट होता है। अब वो कैपिटल और पैसा कहीं से आना चाहिए और कहीं से लेकर आना पड़ेगा। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मेरे पास 10,000 रुपए, 20,000 रुपए या 1 लाख रुपए और उससे मैं ट्रेडिंग शुरू करके अपनी जिंदगी बदल लूंगा, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ ऐसा नहीं होने वाला है। ये गलत फहमी में मत रहना, बिकॉज मैंने भी जब अपना जर्नी शुरू किया था, मैं सिर्फ और सिर्फ 16 साल का था एंड सिर्फ और सिर्फ 14,000 रुपए से मैंने अपना ट्रेडिंग जर्नी शुरू किया था, ये सोच के कि इन 14,000 को मैं करोड़ों रुपए बना दूंगा एंड अपनी जिंदगी बदल लूंगा। जिंदगी तो बदल ली, करोड़ों रुपए भी बना लिए, लेकिन वो 14,000 रुपए से वो नहीं हो पाया। आगे जाके बहुत सारी हार्डशिप्स आई, बहुत ज्यादा कैपिटल लेके आना पड़ा, मुझे दूसरे काम करने पड़े। ऑफ कोर्स मैं पहले एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर था, उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ा, वहां से कैपिटल आता रहा, वो मैं ट्रेडिंग में डालता रहा। तो मैं शायद आपको कुछ ऐसा बोलने वाला हूं जो शायद आपको सुन के अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपकी जो अभी फिलहाल आपकी नौकरी है, आपकी जो जॉब है, वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि वही है जो आपकी ट्रेडिंग करियर को फंडिंग देगा और रेगुलर कैश फ्लो देता रहेगा। अब इमेजिन कीजिए आप अपना जॉब छोड़ के बैठ जाते हो एंड अब ये सोचते हो कि भाई ठीक है मैं ट्रेडिंग कर लूंगा एंड ट्रेडिंग में पैसा बना लूंगा। क्या गारंटी कि 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर आपका ट्रेडिंग में पैसा बनने वाला है या नहीं? क्योंकि ऐसी चीज है ट्रेडिंग जो आपने पहले की नहीं है, या आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है एंड आप सीधा सीधा ऐसी चीज को छोड़ रहे हो जो आपको ऑलरेडी पैसा दे रहा है। एक बहुत वाइज इंसान ने कभी कहा था कि इफ समथिंग इज वर्किंग डोंट टच इट। अगर आपकी जिंदगी में कोई चीज काम कर रही है, कोई चीज पैसा लेकर आ रही है, तो उससे हाथ मत लगाओ मेरे भाई, जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो। तो द नंबर 1 थिंग दैट यू नीड टू मेक श्योर इज कि आपकी जो करंट जॉब है उस पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, वो जैसी चल रही है वैसे ही चलने दो। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड इनिशियली बहुत डिफिकल्ट होगा, इनिशियली बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा। अब ऑफ कोर्स आपको ट्रेडिंग भी करनी है, आपको अपनी जॉब भी करनी है, आई कंप्लीटली गेट ऑल ऑफ दैट। लेकिन एट दिस पॉइंट जहां आप कंप्लीट बिगिनर हो, आप अपनी जॉब छोड़ने का डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि अभी आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है और कोई प्लान नहीं है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो, आपके पास एक प्रॉपर प्लान जरूर आ जाएगा। लेकिन पॉइंट नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी सबसे बड़ा एडवांटेज आपकी ट्रेडिंग जर्नी में अभी आपके पास जो जॉब है वो है एंड उसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। कमिंग टू पॉइंट नंबर 2 व्हिच इज आल्सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप जॉब कर रहे हो, आपका एक स्पेसिफिक शेड्यूल है, आपका एक प्रोफेशन है, आपकी एक वर्क लाइफ है एंड उस वर्क लाइफ को आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये है कि आप अब चीजों को समझ के ट्रेडिंग जब आप सीखना शुरू कर रहे हो, ऑफ कोर्स आप ट्रेडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे YouTube चैनल पे सीख सकते हो। मैंने ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। तो ऑफ कोर्स आप अगर मेरे चैनल पे नए हो, आप अगर मेरे सारे वीडियोस एक साथ देख लेते हो, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपको ट्रेडिंग के बारे में 99% लोगों से ज्यादा नॉलेज डेफिनेटली मिल जाएगी, बिकॉज मैं हर हफ्ते हर सैटरडे एक नया वीडियो लेके आता हूं एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर। तो ऑफ कोर्स जब आप ट्रेडिंग सीख लोगे तो उसके बाद आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि ओके ये जो ट्रेडिंग का प्रोफेशन है ये मेरे वर्क लाइफ के साथ मैं कैसे फिट कर सकता हूं। आपको एक ऐसा कैलेंडर बनाना है, एक ऐसा रूटीन बनाना है जो आप अपने लिए फॉलो कर सकते हो। अब अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं एक वीडियो अपने हिसाब से बना रहा हूं कि जो सब कोई फॉलो कर सके, लेकिन मैं हर इंसान के लिए स्पेसिफिक रूटीन के हिसाब से वीडियो नहीं बना सकता, बिकॉज हर इंसान की लाइफ अलग होती है, हर इंसान की वर्क लाइफ अलग होती है, हर इंसान का प्रोफेशन अलग होता है। कोई नाइट शिफ्ट करता है, कोई डे शिफ्ट करता है, कोई पार्ट टाइम जॉब करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि आप सबसे पहले एक रूटीन बनाइए ट्रेडिंग सीखने के लिए। अब मेरे हिसाब से द नंबर 1 थिंग दैट पीपल डू, जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है, वो ये है कि लोग अपने वीकेंड्स को वेस्ट कर देते हैं। अब मेरे भाई मैं कंप्लीटली समझता हूं कि पूरा हफ्ता आप मेहनत करते हो और आप ये सोचते हो कि यार एक मुश्किल से संडे मिलता है मेरे भाई आराम करने के लिए, अब उसमें भी मैं कुछ काम करूं। अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ बदलना, उस लाइफ से बाहर आना, तो ये मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे भाई मुझे लगता है कि आप वो करना चाहते हो, आप वो करने के लिए रेडी हो, अदरवाइज आप ये वीडियो भी नहीं देखते, आप अभी कोई नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रहे होते। तो सैटरडे और संडे आपको जब भी टाइम मिले, जब भी आपका लीव है, आपको उसको डेडिकेट करना है ट्रेडिंग के ऊपर। कम से कम 8 से 10 घंटे ऑन अ वीकेंड आप लगा दीजिए ट्रेडिंग सीखने में, ट्रेडिंग समझने में। आप उसको
को यूज करो। कम से कम पहला 2 से 3 साल ये करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ट्रेडिंग एक नेवर एंडिंग गेम है मेरे भाई। मार्केट हमेशा चेंज होती रहती है, ट्रेडिंग हमेशा सीखते रहना पड़ता है। ट्रेडिंग कोई ऐसी चीज नहीं कि एक बार सीख लिया तो हो गया, मार्केट हमेशा चेंज हो जाता है। ऑफ कोर्स मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि एक बार जब बेसिक सीख लोगे, एक बार स्ट्रैटेजी बना लोगे, एक बार पैसा कमाने लगोगे तो चीजें और सिंपल हो जाती है, बिकॉज एक्सपीरियंस आ जाता है, आदत पड़ जाती है। बट इतना अगर वो लेवल तक पहुंच गए तो जॉब करने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। तो मेरा पॉइंट ये है कि एक रूटीन बनाओ जिसमें आप मैक्सिमम टाइम सीखने के ऊपर एलोकेट कर रहे हो। अपने वीकेंड्स को वाइजली यूज करो, ट्रेडिंग सीखो। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओ, मेरे सारे वीडियोस ध्यान से देखो, नोट्स बनाओ। एंड ऑफ कोर्स अगर आप चाहते हो कि आपको कोई कम्युनिटी मिले, कोई आपके डाउट्स का जवाब दे, ऑफ कोर्स यू कैन जॉइन माय ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। बट अगर आपके पास नहीं है कैपिटल, नो प्रॉब्लम, आप मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब वीडियोस को देख के सीख सकते हो। मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजी बताई है, स्ट्रैटेजी बनाते कैसे वो बताया, स्ट्रैटेजी को टेस्ट कैसे करते वो बताया, और 2 घंटे का एक फ्री कोर्स भी बनाया मेरे भाई, तो आप वो डेफिनेटली देख के ट्रेडिंग सीख सकते हो। अब कमिंग टू द नंबर 3rd पॉइंट, विच इज बेसिकली योर ट्रेडिंग रूटीन। अब आपको क्या करना है कि आप एक बार ट्रेडिंग सीख गए एंड आपको समझ में आ गया कि भाई आप ट्रेडिंग कैसे करना है एग्जैक्टली एंड क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। नंबर 3 पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज फाइंडिंग अ ट्रेडिंग रूटीन दैट सूट्स योर वर्क लाइफ बैलेंस अगेन। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। ऑफ कोर्स हर इंसान का वर्क लाइफ अलग होता है, जैसे मैंने पहले कहा हुआ है, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मान लीजिए आप 8 घंटा काम करते हो फॉर एग्जांपल। अब मान लो आप सुबह 9 बजे काम पे जाते हो, काम करना शुरू करते हो, शाम में 5 बजे आपका खत्म हो जाता है, आप घर पहुंचते 6-7 बज जाता है। ट्रस्ट मी, यू आर इन सच एन गुड पोजीशन टू बिकम अ ट्रेडर, क्योंकि मेरे भाई सबसे ज्यादा वॉल्यूम उसी वक्त आता है फॉरेक्स मार्केट के अंदर, ठीक है। ऑफ कोर्स अब जितना इंडियंस को मैं जानता हूँ, कोई भी 8 घंटा काम नहीं करता, सब कम से कम 12 से 14 घंटा काम करते हैं, विच अगेन आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। तो आपको क्या करना है, आप जब ट्रैवल कर रहे हो, जब आप जा रहे हो या आ रहे हो, हेडफोन्स लगा लो, ट्रेडिंग सीखते रहो। जहां पे मौका मिले ट्रेडिंग सीखो, लेकिन आपको एक विंडो जरूर मिलेगी जहां पे आप ट्रेडिंग करने का टाइम निकाल सकते हो। अब अगर आप कोर्स मान लो आपकी जॉब इतनी ज्यादा हेक्टिक है कि आप ट्रेडिंग करने के लिए टाइम निकाल ही नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं है, आप 6 घंटा भी नहीं सो पाओगे, तो फिर मेरे भाई आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहां पे आपको थोड़ा सा टाइम मिले ज्यादा। आपको जॉब स्विच करनी पड़ेगी, आपको अपना स्किल सेट बनाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आपको मैं ये नहीं बोलने वाला हूँ कि आप जॉब छोड़ दो, क्योंकि आपके पास जो अभी इनकम आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 में कहा। बट जब तक आप जॉब स्विच कर रहे हो या अच्छी दूसरी जॉब ढूंढ रहे हो जहां पे आपके ऊपर प्रेशर कम हो, देन तब तक आप ट्रेडिंग सीखते रहो। मैंने भी यही किया था जब मैं स्टूडेंट था, मैं सीए कर रहा था, मेरी 12-12 घंटे की क्लासेस होती थी, 4 घंटे का मेरा ट्रैवल टाइम था, मैं बेयरली 6 घंटा सो पाता था। तो भी उन 2-2 घंटे के ट्रैवल टाइम पे जब मैं बस में बैठा होता था तो मैं बुक्स पढ़ता था, मैं ट्रेडिंग सीखता था। और फिर जब ऐसा वक्त आया कि मेरी क्लासेस खत्म हो गई, तब मैंने ट्रेडिंग को टाइम देना शुरू किया, तब मैं ट्रेडिंग को टाइम दे पाया। अब इसको जल्दबाजी में करोगे तो नहीं हो पाएगा, बट आप इसको लॉन्ग टर्म में देखे करोगे, भाई मुझे 3 से 4 साल में एक अच्छा ट्रेडर बनना है, डेफिनेटली पॉसिबल है। तो अब अगर टाइम विंडो है आपके पास, बहुत बढ़िया। तो आपको अब देखना है कि उस पर्टिकुलर टाइम विंडो में कौन सी मार्केट्स आपको सूट करे। फॉरेक्स मार्केट सूट करिए, इंडियन मार्केट सूट करिए। मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा इंडियन मार्केट में ट्रेड करना, बट फॉरेक्स मार्केट में ऑलमोस्ट हर टाइम वॉल्यूम होता है एक्सेप्ट फॉर लेट नाइट। तो लेट नाइट पे टाइम मिल रहा है तो आप क्रिप्टो मार्केट में देख सकते हो। आपको एक ऐसी मार्केट ढूंढनी है जहां पे जो टाइम विंडो आपको मिल रही है वहां पे मैक्सिमम वॉल्यूम आना चाहिए। वॉल्यूम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब तक मार्केट में वॉल्यूम नहीं आएगा तब तक मार्केट में मूव नहीं आएगा, मार्केट में मूव नहीं आएगा तो आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। तो एक ऐसा ट्रेडिंग रूटीन बनाओ जहां पे आपका मार्केट जो है वो आपको सूट कर रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी अगेन गलती लोग ये करते हैं कि जॉब पे बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हैं। आपका जॉब भी इफेक्ट होगा, आपका ट्रेडिंग भी इफेक्ट होगा, आप दोनों भी चीज सही से नहीं कर पाओगे। तो ये गलती मत करना कि आप जॉब में बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हो, जॉब के टाइम पे अपना चार्ट निकाल के देख रहे हो। ऑफ कोर्स आपका काम भी डिस्ट्रैक्ट होगा एंड आप कोई भी चीज सही से नहीं कर पाओगे। तो ये कैसे ढूंढना है? आप ये सिंपल चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट भी डाल सकते हो कि ये मेरे वर्क आवर्स है, ये टाइम पे मैं फ्री होता हूँ, व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट एसेट फॉर मी टू ट्रेड? क्या लगता है बेस्ट मार्केट कौन सा है मेरे लिए? एंड चैट जीपीटी भी सिंपल लैंग्वेज में बता देगा, बहुत सिंपल है फाइंड आउट करना। उसके बाद अगली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल समझना है। अब आपने ट्रेडिंग टाइम समझ लिया, अब आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर काम करना है। अब अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपके पास कुछ ही घंटे है ट्रेड करने के लिए, तो मैं आपको 3 ट्रेडिंग स्टाइल्स रिकमेंड करूंगा। एक होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग में आप ट्रेड्स लेते हो कुछ दिनों के लिए, ठीक है, जहां पे आपको बार-बार एंट्री एग्जिट नहीं करनी पड़ती है। आप एक बार पोजीशन बनाते हो एंड ऑफ कोर्स ट्रेड आपका 3 से 4 घंटा, 3 से 4 दिन या एक आध हफ्ता चलता रहता है। अब स्विंग ट्रेडिंग मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग से आपका जर्नी बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। क्योंकि मान लो एक नॉर्मल ट्रेडर, फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैं हफ्ते में कम से कम 2 से 3 ट्रेड्स लेता हूं, ठीक है। एक स्विंग ट्रेडर जो है शायद महीने में 1-2 ट्रेड लेगा। तो मेरा जो जर्नी है वो 4 टाइम्स फास्टर रहेगा एक स्विंग ट्रेडर से, क्योंकि मैं जल्दी सीखूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं प्रॉफिट करूंगा या लॉस करूंगा, वो कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक स्विंग ट्रेडर अगर महीने का ही 2 ट्रेड ले रहा है तो वो 2 ट्रेड में वो कितना सीखेगा। और अगर मैं हफ्ते के 4 ट्रेड ले रहा हूं या 3 ट्रेड ले रहा हूं तो मेरे महीने के होगा ऑलमोस्ट 12 ट्रेड्स। 12 ट्रेड जो ले रहा है वो ज्यादा सीख पाएगा या जो 2 ट्रेड्स ले रहा है वो ज्यादा सीख पाएगा। बट अगर आपकी लाइफ, आपका रूटीन परमिट नहीं करता तो स्विंग ट्रेडिंग में करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जर्नी शुरू हो रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप स्विंग ट्रेडिंग करते हुए भी चीजें सीख सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद स्विंग ट्रेडिंग, बट मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा। तो
तो दूसरा हो गया डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग क्या होता है? डे ट्रेडिंग में बेसिकली जो मैं करता हूँ कि मैं सेम डे एंट्री लेता हूँ, सेम डे एग्जिट लेता हूँ। मेरा जितना भी ट्रेड होता है कम से कम 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं चलता है। तो ऑनेस्टली एक वर्किंग प्रोफेशनल जो है वो भी वो सेम चीज फॉलो कर सकता है। मेरी जो सेम स्ट्रैटेजी है, एवरी सिंगल थिंग जो है आप रेप्लिकेट कर सकते हो। इट इज वेरी मच रेप्लीकेबल, क्योंकि मैं भी जो हूँ, मैं पूरा दिन स्क्रीन के सामने नहीं बैठता हूँ, पूरा दिन चार्ट के सामने नहीं बैठता हूँ। मेरे दूसरे बिजनेसेस है, मुझे दूसरे काम होते हैं। आई एम एन एंटरप्रेन्योर एज वेल, मैं बिजनेस रन करता हूँ। तो ऑफकोर्स मेरे पास टाइम नहीं होता पूरा दिन चार्ट के सामने बैठने का। तो मैंने भी अपना सिस्टम ऐसे डिजाइन किया कि वो सिर्फ 1 से 1.5 घंटा ही मुझे देना पड़ता है चार्ट के सामने, और उसमें मैं एंट्री एग्जिट लेके मेरा दिन खत्म हो जाता है। एंड ऑफकोर्स इसके बारे में अगर आपको और डिटेल में जानना है, यू कैन जॉइन माय अल्फा यूनिवर्सिटी, जहां पे मैंने डिटेल में ये सारी चीजें सिखाई है। एंड ऑफकोर्स आपको नहीं ज्वाइन करना, आपके पास नहीं है पैसे ज्वाइन करने के लिए, नो प्रॉब्लम, मैंने अपनी स्ट्रेटजीज यहाँ पे भी यूट्यूब पे फ्री में सिखाई है। ऑफकोर्स थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा खुद का, आपको समझना पड़ेगा कैसे काम कर रहा है एग्जैक्टली, कैसे नहीं, और स्ट्रेटजी मैंने सिखाई हुई है। आप वो देख के भी उसको ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हो। तीसरा टाइप का ट्रेडिंग जो है वो स्कैल्प ट्रेडिंग होगा। अब स्कैल्प ट्रेडिंग बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बट ऑफकोर्स करने वाले कर सकते हैं। वो ये होता है कि आप एग्जैक्ट 1-2 मिनट के लिए ट्रेड ले रहे हो, 5-10 मिनट के लिए ट्रेड ले रहे हो, फटाफट एंट्री और एग्जिट कर रहे हो। ऑफकोर्स उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पीस ऑफ माइंड चाहिए, एंड आई विल नॉट रिकमेंड दैट एट ऑल, बट ऑफकोर्स ऑप्शन था तो मैंने लिस्ट में ऐड कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सारी चीजें समझने के बाद जो आपने अपना ट्रेडिंग स्टाइल डिसाइड कर लिया, अपना ट्रेडिंग टाइम डिसाइड कर लिया है, आपको बनानी है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं उसके ऊपर भी मैंने यूट्यूब वीडियो बनाया हुआ है। अब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, एक बात ध्यान से याद रखना, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल होनी चाहिए। 2 से 3 सेंटेंस में आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन कर पाओ, इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ इतनी सिंपल होनी चाहिए? क्योंकि स्पेशली आपके लिए, क्योंकि मेरे भाई आप पूरे दिन जॉब से थक के आने वाले हो, एंड उसके बाद आप अगर दिमाग लगाते बैठ गए कि मैं 10 चीजें चेक करूं, 15 चीजें चेक करूं, ट्रेड लूं या नहीं लूं, तो फिर बन गए आप ट्रेडर। तो स्पेशली यू जो इतनी सारी चीजों में इन्वॉल्व है ऑलरेडी, काम के टेंशन में, इसका EMI का टेंशन है, रेंट का टेंशन है, मेरे भाई 10 टेंशन है, उसमें आप अगर ये देखने लगे कि 10 चीजें चेक करनी है, तो ट्रेडिंग ऑलरेडी बहुत स्ट्रेसफुल है। आप इतना स्ट्रेस लेके अगर ट्रेड में आओगे तो आप वैसे ही नहीं ट्रेडिंग कर पाओगे। तो आपको इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी बनानी कि आप सोते हुए भी उस चीज को समझ पाओ, सोते हुए भी अपने सेटअप को रिकॉग्नाइज कर पाओ एंड उसको ट्रेड कर पाओ। तो कभी भी याद रखना, जब आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो उसको एक्सट्रीमली सिंपल रखना है आपको। अगर आप उसको कॉम्प्लिकेट कर दिए तो वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाएगी। एंड ये सेम फिलॉसफी, ये सेम प्रिंसिपल मैं भी यूज करता हूँ, लाइक आई सेड, क्योंकि भले ही मैं 9 to 5 जॉब नहीं करता हूँ, बट मेरा स्केड्यूल बहुत बिजी होता है। मुझे वीडियोस बनाने होते हैं, मुझे अपने बिजनेस को हैंडल करना होता है, मुझे अपनी टीम से बात करनी होती है। आई हैव अ लॉट टू डू, एंड सिंपली मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को इतना सिंपल रखा हुआ है, इतना सिंपल रखा हुआ है, दैट ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट टर्न माय ब्रेन ऑफ, जस्ट चेक फ्यू थिंग्स ऑन द चार्ट्स। मुझे ट्रेड मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो नो प्रॉब्लम, मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। तो आपको एकदम सिंपल फुल स्ट्रैटेजी बनानी जो एक फुल इंसान भी फॉलो कर सके। अब ये सब चीज आप बनाओगे, स्ट्रैटेजी बनाओगे, ऑफकोर्स उसके लिए आपको वीकेंड्स पे टाइम देना पड़ेगा। जब आपका सीख के हो जाएगा, पहले 1-1.5 साल में मान लीजिए आपने सीखने में लगा दिया है, 6 महीने लगा दिया सीखने में, मेरे हिसाब से 6 महीना इज वेरी गुड, और 3 से 6 महीना आप प्रैक्टिसिंग में लगा सकते हो। बैक टेस्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले आप कोर्स खरीदो या ना खरीदो, कुछ करो या ना करो, आपको थोड़ा सा पैसा साइड में निकालना पड़ेगा बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर के लिए या ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम सॉफ्टवेयर के लिए। सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करना डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो आपकी लाइफ ईजी बनाएगा। ऐसा सॉफ्टवेयर खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करने देगा, ट्राई करने देगा, बिकॉज जब तक आप अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं करोगे वो स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने का, इंप्लीमेंट करने का, तो बहुत सारी चीजें जो आपको नहीं आएगी ना, आप मार्केट में हमेशा डर के उतरोगे, आपको कभी वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो बैक टेस्टिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए आपने ये सारी चीजें एग्जीक्यूट कर ली एंड नाउ यू आर फाइनली सीइंग सम प्रोग्रेस, एंड ट्रस्ट मी, अगर आप एक एक पॉइंट जो मैंने बताया उसको डिटेल में फॉलो करके उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करते हो, जितना मैंने बोला है उतना आसान नहीं होने वाला है। ऑफ कोर्स ये पूरा शायद जो भी मैंने आपको बोला है वो इंप्लीमेंट करने में शायद आपको 1.5 साल लग जाए, शायद 2 साल लग जाए, शायद 5 साल लग जाए, लेकिन अगर आपने इसको एक्चुअली एक्जीक्यूट कर दिया, ट्रस्ट मी, यू विल स्लोली स्टार्ट सीइंग सम इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग, कंसीडरिंग कि आपने सारी स्ट्रैटेजीज अच्छे से एक्जीक्यूट किए, बैक टेस्टिंग किए, एवरीथिंग। उसके बाद जब आपका प्रॉपर इनकम शुरू हो जाएगा, ऑफ कोर्स अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप इतने हार्ड वर्किंग हो, इतने हसलर हो, तो अपने जॉब में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे होगे, तो तब तक हो सकता है आपकी सैलरी बढ़ गई हो, आपका ट्रेडिंग में थोड़ा सा पैसा आने लगे, आपकी ओवरऑल लाइफ वैसे ही इंप्रूव हो जाएगी। एंड जब आपके पास इतना पैसा आ जाएगा, इतना कैपिटल आ जाएगा कि आपके अगले 1-2 साल के एक्सपेंसेस आप कवर कर सको, एंड ट्रेडिंग में ऑलरेडी आपको कॉन्फिडेंस आ चुका है कि ठीक है आप 1 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, 1 साल का जो पूरा ट्रेडिंग पीरियड था उसमें आपने नेट प्रॉफिट ही कमाया है, दैट इज द टाइम यू कैन लुक फॉरवर्ड टू लीव योर जॉब। लेकिन सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि ट्रेडिंग शुरू करने के पहले ही जॉब छोड़ के बैठ जाते हैं, ये सोच के कि मैं ट्रेडिंग पे फोकस नहीं कर पाऊंगा अगर जॉब में रहूंगा तो। बट अगर आप जेन्युइनली चाहते हो कि आप जॉब छोड़ के एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओ, दिस इज द राइट वे टू डू इट, विदाउट पुटिंग योर फैमिली एट रिस्क, विदाउट पुटिंग योर ओन सेल्फ एट रिस्क, विदाउट पुटिंग योर करियर एट रिस्क। क्योंकि एक बार आपने जॉब छोड़ दी तो ऑफ कोर्स वो आपके रेज्यूमे पे टफ पड़ सकता है। अगर आपको वर्स्ट केस सिनेरियो फिर से जॉब करनी पड़ी तो शायद उसके लिए भी डिफिकल्ट पड़ सकता है। तो काम ऐसा करो, प्लान ऐसा
बनाओ कि भाई कभी वापस ना जाना पड़े एंड कंप्लीटली अपनी लाइफ बदल दो।